खबर यह है कि बिहार में कोरोना से मरने वालों के आंकड़ों में बड़ी धांधली की खबर है। बिहार सरकार ने 3,951 मृतकों की संख्या छिपाई है। अब 24 घंटे में अचानक से 3,951 लोगों की मौत दिखा दी। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने ये गलती भी मानी है कि आंकड़े कम दिखाए गए थे। आंकड़ों में हेरा फेरी करने वालों पर कार्रवाई होगी। बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने कहा है, ये मानते हुए कि आंकड़ों के लिहाज से गलती हुई है। अचानक से मौत का आंकड़ा ऊपर ग्राफ में जा चुका है, लेकिन मृतकों की संख्या आखिर छिपाई क्यों गई, ये बड़ा सवाल था। क्या ये मानवीय भूल है, जानबूझकर इन आंकड़ों को छिपाने की कोशिश की गई, ये समझने वाली बात जरूर है। बिग वॉल ग्राफिक के जरिए कुछ जानकारी आपको दे देते हैं कि क्यों हम ये कह रहे हैं कि मौत के आंकड़ों के साथ धांधली हुई है और आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। दरअसल जो सरकारी जांच हुई उसमें यह पाया गया कि मृतकों की जो संख्या दिखाई जा रही है वैसी दरअसल है नहीं, यानी कि उसमें हेरा फेरी का पता अधिकारियों को चला। उसके बाद जिलों से जो संख्या भेजी गई उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाई गई है, यानी कि जिलेवार जो आंकड़ा आता है उसी में धांधली थी। जिलों ने सही संख्या नहीं भेजी, जिससे गलत आंकड़े जारी किए गए। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ओवरऑल जो आंकड़े दिए जाते हैं वो जिलेवार आए डेटा के आधार पर दिए जाते हैं, उसी में गड़बड़ी थी। जांच के लिए सरकार ने हर जिले में 2 तरह की टीम अभी बना दी है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जिले से गलत आंकड़े सामने आ रहे हैं। अब सरकार ने एक दिन में 3,951 मृतकों के आंकड़े जारी कर दिए हैं। ये अचानक से एक दिन में नंबर्स बढ़ गए हैं। 24 घंटे में मौत का आंकड़ा जो 5,458 होना चाहिए वो 9,429 पर पहुंच गया है। और आप गैप देख लीजिए, 5,458 से 9,000 कुछ के आंकड़े पर मौत का आंकड़ा जा पहुंचा है। तो सरकार को गलत जानकारी क्यों दी गई, अभी इसका खुलासा नहीं है। सरकार इसमें जांच की बात कर रही है, आगे पता लगाएंगे। गलत जानकारी देने वालों पर बिहार सरकार ने कहा है कि वो एक्शन लेगी। जिले से आखिर आंकड़े क्यों कम आए, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है, जांच की जा रही है और जो लोग दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब भी सवाल ये कि आखिर क्या वजह है मृतकों के आंकड़े छिपाने की। बड़ी खबर यह है कि कोरोना संक्रमित बच्चों के लिए सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी कर दी गई। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को रेमडेसिविर देने से बचना चाहिए, ये बताया गया है। संक्रमित बच्चों का सीटी स्कैन समझदारी से कराने की सलाह दी गई है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस यानी कि DGHS ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं और ये कोरोना संक्रमित बच्चों के लिए सरकार की गाइडलाइन है। कोरोना के हल्के मामलों में स्टेरॉइड का इस्तेमाल घातक हो सकता है, ये चेतावनी भी जारी कर दी है। और स्टेरॉइड के इस्तेमाल को लेके इनफैक्ट जो उम्र दराज लोग हैं उनके लिए भी ये बार बार कहा जा रहा था कि ज्यादा स्टेरॉइड का इस्तेमाल ना किया जाए। रेमडेसिविर के इंजेक्शन के इस्तेमाल के लिए पहले ही गाइडलाइंस आ चुकी थी, लेकिन अब बच्चों को लेकर ये बड़ी बातें सामने आई हैं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस की तरफ से ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब आपको बिग वॉल ग्राफिक के जरिए बच्चों के लिए गाइडलाइन क्या है, DGHS की तरफ से क्या गाइडलाइंस दी गई हैं, उनको आप देखिए भी और समझिए भी, क्योंकि इस पर आपको नजर बनाए रखनी होगी। दरअसल जो हल्के लक्षण हैं उस पर डॉक्टर की सलाह पर पैरासिटामोल जो कि 10 से 15 mg की होनी चाहिए उसे आप दे सकते हैं। सिर्फ पैरासिटामोल के इस्तेमाल की बात की गई है। अब यह है कि कफ अगर है तो बड़े बच्चों को वार्म सलाइन गागल आप करवाएं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, उससे कफ में राहत मिलेगी। हल्के लक्षण होने पर फौरन ऑक्सीजन थेरेपी की शुरुआत की जाए डॉक्टरी सलाह पर। लेकिन कोई भी थेरेपी जिसकी आप शुरुआत करते हैं वो डॉक्टरी सलाह पर हो। बच्चों के लिए कहा गया है कि वो हमेशा मास्क पहने, हाथ धोएं, ये आप उनकी डेली प्रैक्टिस में शामिल करवाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि बच्चे खेलने के लिए निकलते हैं और हर समय बच्चे की मॉनिटरिंग मुमकिन नहीं होती है। लेकिन ये बच्चे को बताएं कि उसको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। बच्चों को हमेशा पौष्टिक खाना दें, न्यूट्रिशियस फूड दें, जिससे उनकी इम्यूनिटी बूस्ट अप हो और वायरस उनको कैच ना कर पाए। इसीलिए DGHS की तरफ से ये नई गाइडलाइंस है, इनको आप समझिए और अपने बच्चों पर लागू कीजिए ताकि कोरोना वायरस से उन्हें बचाया जा सके। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।